ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ के दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को बताना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट अहमद यासीन और आप देख रहे हैं होस्टिंग विद अहमद। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का वो कपल जिसकी स्टोरी मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो आप भी अश कर उठेंगे। इससे पहले आपने भी इस तरीके की कोई स्टोरी नहीं सुनी होगी। नाजरीन, आपने देखा होगा कि अक्सर ही जो भी शोहर होते हैं अपनी बीवी को कार गिफ्ट कर रहे होते हैं, मोटर बाइक गिफ्ट कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ वो डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहे होते हैं। नाजरीन, आपको बताऊँ कि इन्होंने एक अनोखा ही कारनामा सर अंजाम दिया है कि इन्होंने अपनी बीवी को तोहफों में तोल दिया है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने अपनी बीवी को तोहफों में तोल दिया हो। आइए इसी वाले से इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरीके से ये सारी अरेंजमेंट की और जो ये आप कैमरे की स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे कि किस तरीके से भाभी को तोहफों में तोला जा रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि कहीं वो तोहफों में वट्टे, रोड़े, ईंटें, रेत, बजरी तो नहीं डाली हुई। और इनसे भाभी का वेट पूछते हैं, भाभी का वजन पूछते हैं कितना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नासिर भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने किस तरीके से ये सारी अरेंजमेंट की, मैनेजमेंट की और अपनी बेगम को आपने नाइला नासिर को तोहफों में तोल दिया, ये कैसे मैनेज किया आपने? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इनका 68 केजी वेट है और मैंने 75 केजी जो गिफ्ट हैं वो कलेक्ट किए। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट भी था लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। एक माह से हम लोग यही सर्च कर रहे हैं कि हमने 75 केजी गिफ्ट लाने हैं और कैसे लेके आने हैं और कौन कौन से लेकर आए। मेरे जो स्पेशली जो ख़ास जो दोस्तों में शामिल है उसमें साजिद शाह हैं जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की। उन्होंने मुझे एक वैसे आइडिया तो दिया, इन्होंने कहा कि चल आप ऐसा करें, डब्बों के अंदर जो है ना वो ईंटें रख दे, बजरी रख दे, रोड़े रख दे, तो मतलब वेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ईंटें, रोड़े, मट्टी में तो हर बंदा तोल सकता है लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम यूनिक गिफ्ट लेकर आएंगे, ऐसे गिफ्ट, ओरिजिनली गिफ्ट। ठीक है, मुझे काफ़ी मतलब दोस्तों ने भी कॉल की, कहते हैं कि आपने कहीं ईंटें या बजरी वगैरह तो नहीं डाल दी। मैंने उसकी रिव्यू वीडियो भी बनाई है जो जो गिफ्टों के अंदर निकला है और अल्हम्दुलिल्लाह 75 केजी जो गिफ्टों का वेट था, मैंने सारे के सारे रियल और ओरिजिनल गिफ्ट लेकर आया हूँ। और मुश्किल तो लगी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था। जी जी माशाल्लाह। मुझे मेरे सुनने में यही आ रहा था कि बहुत से लोग कह रहे थे कि वैसे ईंटें रखी हुई थी, लेकिन आज आपने उनको ये वादिया कर दिया कि वो रोड़े और ईंटें नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने तो उन हजरात के लिए, उन शोहरों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है जो यानी कि लव मैरिज करते हैं या फिर वो जो उनकी बीवियाँ होती हैं वो पहले से ही कहते हैं मेरा शोहर मुझसे प्यार नहीं करता, ये नहीं करता। उनके लिए तो आपने मुश्किल पैदा कर दी, क्योंकि मेरे लिए तो अभी नहीं की, क्योंकि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है। मेरे सुनने में आ रहा, बहुत सी बीवियाँ कह रही हैं कि हमारा जो शोहर हो नासिर अरफाज नासिर जैसा होना चाहिए। उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ये ना हो कि भाभी से आपको फिर डंडे पड़े। देखें, मैंने बाकी जो शोहर हजरात हैं उनको बताया है कि अपनी जो बीवियां हैं उनको गिफ्ट दिया करें। चाहे आप, ये नहीं है कि इतना बड़ा अरेंज करें, आप ये नहीं है कि लाखों लगाएं, आप 50 रुपए की रिंग ले आएँ, अपनी बेगम को गिफ्ट कर दें। तो देखें, वो जो मुस्कुराहट है ना वो एक अजीब सी है, उसकी अजीब सी खुशी होती है। मैंने इतना बड़ा अरेंज किया तो मैंने इसलिए किया, इसकी भी हकीकत आपको बता देता हूँ। मैंने इतना बड़ा अरेंज इसलिए किया क्योंकि मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले ज़ीरो था, मेरे पास पैसा नहीं था। और ये जो मिसेज़ हैं, मेरी अहलिया जो हैं, ये मेरे साथ तब भी थी, मेरे साथ खड़ी थी और इन्होंने वो जो टाइम था उसमें मेरा साथ दिया जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, एक कौड़ी फूटी कौड़ी नहीं थी, इन्होंने मेरा साथ दिया। इन्होंने भूखे मेरे साथ काटी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हीरो हूँ। हमारे पास लाखों आते हैं लेकिन मैं इनके लिए आज इतना अरेंजमेंट ना करूँ तो लानत नहीं है मुझ पे। जी जी, ये तो बिल्कुल आपने बात बिल्कुल ठीक की है। नाज़रीन, आपको भी पता होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो नासिर अरफात नासिर भाई हैं, इनके पीछे भी हमारी भाभी नाइला नासिर का हाथ है। तो नासिर भाई, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो आपने इतना अरेंजमेंट की है, आपने फजूल खर्ची की है, यही आप किसी गरीब को दे देते उसका भला हो जाता, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले अहमद भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर महीने जो हमारी जो इनकम आती है ना
उसमें से हमने परसेंटेज एक रखी हुई है गरीबों के लिए, ठीक है। इनको नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता, क्योंकि देखते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते ये। और जब भी हम लोग जाते हैं, अमूमन कोई भी गरीब हो, जो बंदा भी हमारे पास आता है हम उनको देते हैं, ठीक है। और हर महीने हमारी जो अर्निंग है उससे भी हम लोग निकालते हैं। ये तो हो गया गरीबों का हिस्सा जो हम हर माह निकालते हैं। अब रही बात फजूल खर्ची की, देखें जो भी मतलब हजरात हैं, जो भी शख्स है अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं उसमें बेटी है या बेटा है, उसकी शादियों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई पर और जो छोटी छोटी जो खुशियाँ उन पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं। लेकिन अपनी जो बेगमात हैं, अपनी जो बीवियाँ, अपनी जो अहलियाँ हैं, उनके ऊपर वो खर्च नहीं करते, ठीक है। जो बीवियां हैं उनको एक 50 रुपए की रिंग भी नहीं ला कर देते, उनको गिफ्ट ही नहीं देते, लेकिन बच्चों पर बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। अब देखें ये जो बेगमात होती हैं, ज़ाहिरी बात है इनकी वजह से तो बच्चे आते हैं, इन्होंने तो बच्चे पैदा किए होते हैं, ठीक है। अब अगर इनको हम खुश नहीं रखेंगे फिर बच्चों को खुश करने का क्या फ़ायदा। एक मैं ये कहता हूँ कि 50 रुपए की रिंग गिफ्ट करें अपनी बेगमात को और फिर देखें कितनी खुशी आती है बेगमात को। वो जो आपको एक गिफ्ट देकर जो खुशी मिलती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मैंने इनके ऊपर जो खर्च किया है फजूल खर्ची नहीं है, बाई गॉड 1 रुपए की भी फजूल खर्ची नहीं है। मैं अपने बच्चों पर उतना खर्च नहीं करूँगा जितना इनके ऊपर करूँगा, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं सब कुछ हूँ। अगर इनके ऊपर नहीं खर्च करूँगा तो इनकी वजह से जो मुझे आया है, ज़ाहिरी बात है वो अल्लाह ताला मुझसे छीन लेगा, क्योंकि इनकी किस्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है और मेरी किस्मत इनके साथ जुड़ी हुई है। जी माशाल्लाह, यानी कि आप बहुत प्यार करते हैं भाभी से। भाभी आप इन जो इन्होंने आपको तोहफों में तोल दिया, इस वाले से आपका क्या कहना है? देखिए काफ़ी कहना क्या है, अल्फाज मैं जब भी मतलब सोचती हूँ ये बातें करते हैं तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं होते कि अब मैं क्या कहूँ। अब भी कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही है कि मतलब मैं क्या कहूँ, बस मतलब मुझसे वाकई ये बहुत प्यार करती हैं। नॉर्मली होना ऐसे ही चाहिए, हर हस्बैंड को ही अपनी मिसेस के लिए ऐसे ही होना चाहिए, तो लेकिन ये तो ऐसे हैं कि कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में बंदा। अच्छा भाभी मुझे ये बताएं, आपने कभी सोचा था इतने यानी कि तोहफे देंगे, इतने अरेंजमेंट करेंगे, जो आपकी सालगिरह होगी अनोखी किस्म से सालगिरह मनाई जाएगी? इस तरीके से मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में आज तक किसी ने सालगिरह नहीं मनाई कि किसी ने अपनी बेगम को तोहफों में तोल दिया हो। नहीं, ऐसा तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। वैसे था कि अरेंजमेंट से पहले भी ये करते हैं, तो इतना बड़ा नहीं था कि उसमें डायमंड रिंग थी, उसमें कार थी, गाड़ी थी, तो इतने गिफ्ट थे। ये तो मेरे माइंड में ही नहीं था कि मतलब तोल ही देंगे पकड़ के, तो ये चीज़ें मेरे माइंड में नहीं थी। वैसे अरेंजमेंट्स का था कि करेंगे, लेकिन वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा अरेंज हो गया था फिर। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बात ठीक होगी। नासिर भाई ने तो मुझे बताया कि जो जिन तोहफों में आपको इन्होंने तोला है उनमें रोड़े या वट्टे या बजरी ये कोई चीज़ नहीं थी, या रेत वगैरह नहीं थी। आपका क्या कहना है, वाकई इन्होंने ठीक बात की या रोड़े या बजरी या रेत वगैरह थी? नहीं, इन्होंने कहा ना कि मट्टी में तो हर कोई तोल लेता है, जो मर्जी किसी को तोल ले। उसमें वाकई चीज़ें थी बहुत ज़्यादा सारी, कपड़े भी थे, जूते थे, पर्स थे, मतलब जो मेरे लिए चीज़ें थी सारी थी, उसके अंदर बहुत कुछ था। माशाल्लाह, जिस तरीके से मैं नासिर भाई आपसे प्यार करते हैं, आप भी उसी तरीके से प्यार करते हैं। मैं शायद उससे 10 कदम आगे ही समझे, मुझे पीछे ना समझे। अच्छा, तो नासिर भाई को कोई गाना, आप कोई अच्छा सा मम्मी डैडी सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहें? सॉन्ग रहने ना दे। नहीं, कोई भी पहले इनसे सुन ले फिर। चले नासिर भाई, आप कोई भी यानी कि ना भाभी को कुछ अच्छा सा मम्मी डैडी सा ना सॉन्ग डेडिकेट करें। देखिए सॉन्ग तो मुझे नहीं आते, कोई भी अपने से कोई भी सुना दे। मैं अशार सुना देता हूँ, सिर्फ एक ही सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं मुझे आते। लेकिन मेरी शर्त ये है कि फिर भाभी मुझे गाना सुनाएंगी। हाँ, ये इनसे गाना ठीक है, आप मुझे शेर सुना दें। मैं शेर सुना देता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं पत्तों की एरिया का शायर भी हूँ। 2015 में मेरी बुक पब्लिश हुई थी और ये सारी शायरी इनके लिए की गई है। और एक बुक तो मार्केट में आई हुई है जब तू मुस्कुराए के नाम से, और 4 बुक्स और लिखी हुई हैं। तो उसमें से एक शेर जो इनको मैंने डेडिकेट किया हुआ है, तू है तो खुदा का शुक्र सब है, तू है तो खुदा का शुक्र सब है, तेरे बगैर गोया ज़िंदगी
तारीख शब है। वाह वाह, कमाल नासिर भाई, कमाल कर दिया आपने जी। तो नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी भाभी की तरफ और उनसे कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे भाई हैं नासिर अरफात नासिर, उनके लिए कोई भी अच्छा सा मम्मी डैडी सा क्यूट सा, जैसे यानी कि आप क्यूट हैं उस तरह का कोई क्यूट सा गाना डेडिकेट करें मैं नासिर भाई के लिए। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, आप भी गए अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। बस नासिर भाई आप यही गाने को रिपीट कर दें, आप इसी को रिपीट कर दें आप। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। अच्छा, इसके अलावा कोई और सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए? माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी, जैसे आप माशाल्लाह प्यारी हैं क्यूट हैं, इस तरह आपकी आवाज़ भी क्यूट है, कोई और सॉन्ग डेडिकेट करना चाहिए? सॉन्ग जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान को के, एक ही मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। नारा लगाना चाहता हूँ। कौन सा नारा है हमें भी बता। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को बताना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। फिलहाल यही है, जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, मैं सुबह शाम यही कहती रहती हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये तो नाज़रीन आपने देखा कि माशाल्लाह कितना प्यारा कपल है। अच्छा नासिर भाई, आप यानी कि कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों को जो यानी कि नई शादियां करते हैं और अपनी बीवियों को गिफ्ट वगैरह नहीं देते, उन पे जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो उन्हें कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम मेरा यही है कि जितने भी जो नए कपल हैं या पुराने कपल हैं, उनको अपनी जो मैरिज लाइफ है उसको हैप्पीली गुजारना चाहिए। मतलब कि जो तंगदस्ती है, ये सारी चीज़ें जो है ना आनी जानी है। आज किसी के पास दौलत है, कल वो नहीं रहनी। आज अगर कोई बंदा गरीब है, कल वो अमीर हो जाएगा। लेकिन ये अपनी जो ज़िंदगी है आज की मैरिज लाइफ, इसको खुशी से गुजारें और अपनी जो बेगमात हैं उनके साथ खुशी के साथ रहें। ये नहीं है कि आज जो है घर में कुछ पकाया नहीं है, फेंटा लगा दिया, आज बच्चों को मारा उस पर फेंटा लगा दिया, कोई छोटी छोटी रीज़न की वजह से उसको फेंटा लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हंसी खुशी के साथ रहना चाहिए, गिफ्ट दिया करें, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। जी जी जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि माशाल्लाह नासिर भाई ने कितना अच्छा पैगाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी आज तक इस तरीके की जो अनोखी सालगिरह पत्तों की नहीं हुई है, मैंने भी आज तक नहीं देखी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मुनफरद टैलेंट या इस तरह की कोई स्टोरी है तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।